हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुगल के वर्क वीज़ा अपडेट्स के बारे में। देखिए, पोर्टुगल के अगर हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं तो 3 वीज़ाज़ हैं जो वर्क वीज़ा कहला सकते हैं। एक है D1, दूसरा है D3, तीसरा है E8। E8 मेनली सीजनल वर्क वीज़ा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूं पोर्टुगल के वर्क वीज़ाज़ के बारे में। अब देखिए, हम अगर बात करते हैं D1 वीज़ा की, D1 वीज़ा होता है सबॉर्डिनेट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, मतलब लो लेवल जॉब के लिए या फिर लोअर मिडिल लेवल जॉब के लिए, तो आप D1 वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में एज अ IT प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहे हैं, या टीचिंग एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, या एज अ रिसर्चर जा रहे हैं, या आप हाईली स्किल्ड हैं, तो आप अप्लाई करेंगे D3 के लिए। और तीसरी कैटेगरी है E8, जो है सीजनल वर्क परमिट, जो मेनली एग्रीकल्चर के लिए होता है या जो लेबर जॉब्स हैं उसमें होता है। तो अब हुआ क्या है कि जून 6, 2022 को VFS पोर्टुगल की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन है कि जो D1 वीज़ा है और जो E8 वीज़ा है उसके अपॉइंटमेंट VFS के थ्रू नहीं होंगे। उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी पोर्तुगीज़ एम्बेसी से, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। तो जनरली हो क्या रहा है कि पोर्टुगल के ज़्यादातर वीज़ाज़ में डिले है। और इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया, जिनका बेसिकली D3 वीज़ा का पेपर वर्क चल रहा था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया टाइम पे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने D3 वीज़ा के लिए अप्लाई किया लेकिन उनको वीज़ा टाइम पे नहीं मिला और उनकी कंपनी ने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि होता क्या है कि कई बारी आपको बोला जाता है कि हम आपका पोर्टुगल का वर्क वीज़ा करवा देते हैं। तो होगा क्या कि वहाँ से डॉक्यूमेंट आ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत आ रही है सभी कैटेगरीज़ में। मुझे याद है कि अगस्त के महीने में मुझे एक टीचर ने अप्रोच किया था जिनको जॉब मिली है एक इंटरनेशनल स्कूल में, तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो अपॉइंटमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपका प्लान है पोर्टुगल में वर्क करने के लिए जाने का, तो एक लंबी टाइमलाइन लेके चलिए। आप सोच के चलिए कि 8-9 महीने तक लग सकते हैं प्रोसेसिंग में। तो प्लान करके चलिए। आप अपनी कंपनी को भी एक्सप्लेन करिए जो आपको जॉब ऑफ़र दे रही है कि क्या वो आपकी अपॉइंटमेंट में मदद कर पाएगी इंडिया में। तो उसी के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि बीच में आपको प्लान अपना स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा, ना सिर्फ वर्क वीज़ा में जबकि स्टडी वीज़ा में भी डिलेज़ हैं। तो सिर्फ अगर पोर्टुगल से पेपर आ गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा टाइम पे मिल जाएगा। तो मेरी सजेशन है कि प्लीज़ थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए पहले और फिर इस पे आगे बढ़िए। एक और चीज़, कई बार मिसलीड किया जाता है आपको कि हम पोर्टुगल का वर्क परमिट करवा देते हैं, लेकिन हुआ क्या कि आपको कहेंगे कि आप शेंगन वीज़ा पे चले जाइए और वहाँ पे हम आपका वर्क परमिट करवा दें। वो वर्क परमिट नहीं होता है, वो होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको थोड़ा सा आप समझें। वर्क परमिट मेनली 3 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, D1, D3, E8। ये जो टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू आप जाएं वहाँ पे और आपका वर्क परमिट हो जाता है, वो चीज़ नहीं। हाँ, आप काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वो वर्क परमिट नहीं है। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप शेंगन वीज़ा पे जाते हैं और आप मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं या जिससे आप लीगल एंट्री करते हैं वो करवाते हैं, तो आपको जब तक TRC नहीं मिल जाता है आपको पोर्टुगल में ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, आप काम कर सकते हैं लेकिन आप पोर्टुगल से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपको TRC नहीं मिल जाता। और आज की डेट में वो वेटिंग टाइम 2.5-3 साल का भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।